आगे बढ़ेंगे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझी नजर आ रही है। एक सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है और कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ये हमारी सकारात्मक बातें पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हो चुकी है। घटक दल के अंदर भी हमारी सकारात्मक बातें हुई और बात के उपरांत जो है पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया है और पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो हमें ये लगता है कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, मजबूत है और गठबंधन के अंदर तमाम बातें होने के बाद, सकारात्मक बातें होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार राज्यसभा के लिए देने का काम किया है। देखिए, प्रणब झा कांग्रेस से उम्मीदवार बने हैं राज्यसभा के, पुराने कांग्रेसी हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए लंबी खींचतान के बाद आखिरकार अब गुत्थी सुलझी हुई नजर आ रही है। एक सीट पर कांग्रेस और एक पर जेएमएम अपने उम्मीदवार को उतार रही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रणब झा का नाम बता दिया है, इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा ये अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। संदीप, आज यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 पद के लिए राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं और इसके लिए वोटिंग 18 जून को होना है। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन का आज 5वां दिन है और कह सकते हैं अब तक जो नामांकन की अंतिम तारीख तय है उसमें 8 जून को नामांकन की अंतिम तारीख तय की गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रणब झा के रूप में अपना जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा कल रात में ही कर दी गई है और प्रणब झा बोकारो के रहने वाले हैं और केंद्र की राजनीति में कह सकते हैं उनकी एक पकड़ रही है और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ उनकी कह सकते हैं उनके पीए पद पे भी उन्होंने काम किया है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं कल रात एक जो पूरी बैठक के बाद कह सकते हैं नाम का जो चयन हुआ है और नाम की घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि महागठबंधन के जो मुख्य नेता हैं हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनसे भी इस बाबत पहले आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने मुलाकात की थी और 2 घंटे तक लगभग बातें चली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे और जो राहुल गांधी हैं उनसे भी बात हुई थी, जिसके बाद कल देर रात कह सकते हैं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पर अब देखना होगा कि जेएमएम कोटे से भी एक उम्मीदवार इसमें उम्मीदवारी उनकी होनी है और उनके नाम की घोषणा कब होगी। रांची से लेकर दिल्ली तक बैठक का दौर जारी रहा, तब जाकर ये अंतिम फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने तो चीजें स्पष्ट कर दी है, लेकिन जेएमएम की तरफ से अभी क्या दिक्कत आ रही है या कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिस पर चर्चा हो रही है जिन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है? केंद्र नेतृत्व के भेजा जाता है और केंद्र नेतृत्व ही तय करेगी और संभवतः केंद्र के द्वारा ही इसके नाम की प्रत्याशी की नाम की घोषणा भी होगी। हालांकि देखना होगा, अब महज 8 तारीख को पहुंचने में काफी कम समय है और ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा भी बाकी है, जेएमएम हो या बीजेपी। पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है प्रणब झा के रूप में। इस बार राज्यसभा के एक पद के लिए जो शुरू से कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी, तो उस दावेदारी के तहत उन्होंने अपना एक प्रत्याशी उतार दिया है। जी बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिएगा जेएमएम की तरफ से अंतिम मोहर नाम पर कब लगाई जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। पार्टी का जो दावा था, मैं मानता हूं स्वाभाविक दावा भी था। हमारे नेता कांग्रेस आला कमान और उनके बड़े नेताओं के बीच परस्पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, जहां तक मुझे जानकारी है। और कल की जो घोषणा हुई है कांग्रेस पार्टी की, तो मैं फिलहाल बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि जो भी फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है वो हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को विश्वास में रखकर ही किया होगा। और अगर ऐसी बातें हैं तो फिर जीत सुनिश्चित करने की दिशा में
हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर लगेंगे, परंतु आज स्थिति स्पष्ट हो जाए, कांग्रेस पार्टी